आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए, फ्रैक्शन पहले बोलते किसे है वो हम लोग को समझना होगा। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, हिंदी में हम लोग इसको भिन्न बोलते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसा संख्या जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर, या फिर जिसको हम लोग एक ऊपर लिखें और एक नीचे लिख सकते हैं। ऐसा जब भी संख्या दिखेगा तो इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, नॉमिनेटर, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया भिन्न। ऐसा हम लोग कोई भी संख्या, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जिसे हम लोग a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, उसे भी हम लोग भिन्न बोलते हैं। a बाई बी से मतलब यही है कि एक संख्या हम लोग ऊपर में लिखेंगे और एक संख्या नीचे में लिखेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ था, ये आप लोगों को पता ही होगा, क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर भिन्न कितने टाइप का होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन सा भिन्न का प्रकार नहीं है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि भिन्न का जो प्रकार है वो 4 प्रकार का होता है। तो पहला हो जाता है टाइप, वो हो जाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पहला जो टाइप है फ्रैक्शन का वो कौन सा टाइप है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पूरा एकदम देख के लगेगा कि ये भिन्न ही है, क्लियर है। तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा उसका नॉमिनेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। मतलब एक सीधा सा एकदम सिंपल वर्ड में अगर इसको हम बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जो होगा वो नीचे से हमेशा छोटा होगा। इतना समझ में आया? तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि ये दे देगा प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सा है। 4 को दे देगा आपका ऑप्शन में, जैसे कि हम ऑप्शन लेके चलते हैं। जैसे ऑप्शन में ये दे दिए, बी ऑप्शन में दे दिए हम लोग ये वाला, और सी ऑप्शन में दे दिए ये लिख दिए, और डी ऑप्शन में दे दिए नन ऑफ दीज, क्लियर, डी ऑप्शन में दे दिए नन ऑफ दीज। तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको डिफिनेशन जस्ट अभी हम समझाएं कि ऊपर वाला जो छोटा होगा वही हम मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला क्या होगा, उससे बड़ा होगा। इतना समझ के रखना है। तो इसी फ्रैक्शन को देखिए, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला इससे बड़ा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमको समझ में आ गया। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ऊपर वाला बड़ा हो रहा है, नीचे वाला छोटा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भी ऊपर वाला बड़ा हो रहा है, नीचे वाला छोटा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्लियर। हमेशा ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा, और नीचे वाला बड़ा होगा। जब भी ऐसा फ्रैक्शन दिखे तो हम लोग कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरा फ्रैक्शन होगा वो होगा इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे हम ऑप्शन से अगर समझाएं तो लिख दिए, जैसे इसी ऑप्शन को देख लीजिए, क्लियर। ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो बाकी सब क्या होगा, नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर नॉन प्रॉपर बोल दीजिए या फिर इम्प्रॉपर बोल दीजिए, दोनों मतलब एक ही होता है, क्लियर। तो इम्प्रॉपर का मतलब समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। ऊपर वाला वैल्यू जो है वो बड़ा होगा और नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, वही हम लोग का क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल ही हम लिख देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 6/3 लिख दिए, और भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से और बहुत सारा लिखा जा सकता है, क्लियर। तो आप लोग को मेन तो समझने से मतलब है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा होता है, आप लोग देख के पता चल जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा कि एक वो संख्या पूरा पूरी होगा, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होगा और एक बट्टे के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एक पूरा संख्या रहेगा और एक बट्टे के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हम जैसे लिख देते हैं एक दो को। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका चौथा टाइप, ये होता है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होता है इसको हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे वो देखिए। मेनली आप लोगों का 2 ही टाइप था, ठीक है। 4 जो टाइप हम बता रहे हैं इसमें से 2 टाइप जो है जो हम बता चुके हैं पहले में, कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी को आपको एग्जाम में पूछने का चांस अगर है तो वही पूछेगा, ये दोनों पूछने का चांस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन आप लोगों को दिखेगा तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। देखिए अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे।
तो एक ऐसे लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा इस टाइप से, इस टाइप का जो फ्रैक्शन रहेगा इस टाइप का, ये आपका आ जाएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन में। तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए फ्रैक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज इसका देख लीजिए। जैसे मान लेते हम फ्रैक्शन एक लिख लेते हैं, जिससे आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं 2/3, ये एक फ्रैक्शन हो गया। तो ये फ्रैक्शन हो गया, तो प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि ऊपर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए और नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ऊपर और नीचे दोनों अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा हो जाएगा 4 और 3 2 जा हो जाएगा 6। अब ये देखिए हो गया 4/6 और कितना था मेरा 2/3 था। अब बोलिए कि ये 2/3 ही कैसे है। क्लियर, मेरा था कितना 2/3 था, इसको हम लोग लिखे और 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो हो गया मेरा कितना 4/6। इसको अगर काटेंगे हम लोग तो देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो इक्वल इसके हो जा रहे हैं। क्लियर, तो इसके इक्वल अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसको हम लोग कोई जरूरी नहीं कि 2 से ही करें, 2/3 था, हम ऊपर में अगर चाहें तो 7 से कर सकते हैं और नीचे में भी चाहें तो 7 से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि ऊपर में हम 6 से कर देंगे और नीचे में 7 से, दोनों को एक ही जैसा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यही पहला प्रॉपर्टी कहता है। क्लियर, तो देखिए 2 7 जा हो जाएगा 14 और 3 7 जा हो जाएगा 21। इसको काटेंगे अगर हम लोग, ठीक है, 7 का टेबल से इसको काटिए तो 2 बार में कटेगा, 7 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, तो फ्रैक्शन वही हो गया हम लोगों का। अब थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर इसमें 6 से क्यों नहीं कर सकते और इसमें 7 से क्यों नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग वैल्यू से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए। इसको अगर हम 6 से कर देते हैं, इसको अगर 7 से कर देते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू से, तो फ्रैक्शन में चेंजेस हो जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी में नहीं है। प्रॉपर्टी यही कहता है कि फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा 12 और 3 7 जा हो जाएगा 21। अब देखिए 3 का टेबल से ये कटेगा, 3 का टेबल में ये 4 बार में, 3 का टेबल में ये 7 बार में। फ्रैक्शन क्या था मेरा, तो 2/3 था, हो गया कितना 4/7। तो फ्रैक्शन में चेंजेस हो जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं कहता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, मतलब नीचे और ऊपर दोनों में एक ही जैसा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई किए उस तरीके से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम 200 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100। अब दोनों में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, दोनों में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 और इससे डिवाइड करेंगे 10 से तो हो जाएगा 10। तो देखिए फ्रैक्शन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब बोलिए कि 200 है और ये 100 है, तो 200/100 और यहाँ पे 20/10 है, तो इसको भी अगर काटेंगे तो और कट सकता है। ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 हो गया। अब यहाँ पे 200/100 है, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इतना था, अब हो गया इतना। अब बोलिए कि चेंजेस तो हो गया, लेकिन हम बोलेंगे बिल्कुल चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे 0 0 कट गया, 2/1 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 2 0 2 0 कट गया, 2/1 हो गया। तो फ्रैक्शन में कोई चेंजेस तब नहीं होगा जब ऊपर और नीचे हम लोग सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो ये केस दो ही चीज में लागू होगा, या तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4/6 है, ऊपर में भी 2 घटा दिए, नीचे में भी 2 घटा दिए। तो ऐसा अगर करेंगे तो हम लोगों का फ्रैक्शन का ये प्रॉपर्टी नहीं है। देख लीजिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें घटा देंगे अगर 2 तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2/3 हो गया। क्लियर, अब इससे इसको करके देखते हैं। 4/6 था, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। तो ये देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसमें हो जा रहा है, ये गलती से लिखा गया। क्लियर, ये हो गया। ठीक, हर बार अलग साथ नहीं देगा, ये हो गया। अब दूसरा वैल्यू लेके भी हम दिखा देते हैं क्लियर करके आपका, जैसे एकदम क्लियर हो सके। जैसे हम लिख देते हैं 20, यहाँ पे लिख देते हैं 13, यहाँ हम 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 माइनस कर देते हैं। इससे 2 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, इससे अगर 2 घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 11। अब देखिए फ्रैक्शन कितना था, 10/13 था, हो कितना गया 8/11। तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा जब भी आप लोग घटाएंगे या फिर ऐड करेंगे। क्लियर है, जब भी माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे तो फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी में चेंजेस हो जा रहा है। क्लियर,
तो इसी तरह इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते हैं। तो प्रॉपर्टी में क्या शामिल है, हम लोग या तो डिवाइड करेंगे दोनों में या तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस और प्लस नहीं करेंगे। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा छोटा है या फिर इसमें से कौन सा बड़ा है। अब क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस पे नहीं, इसी सब कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा अब जो बता रहे हैं। तो देखिए जैसे 4/6 लिख लिए या फिर ऐसे लिख लेते हैं। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है, हम लिख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में 5/8 लिख लिए, 5/6 और 5/7। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप लोगों को माइंड में रखना है, जब भी ऐसा वैल्यू रहेगा, ऊपर में देखिए एक ही जैसा है, ऊपर में क्या है, तीनों में 5 है, ऊपर वाला वैल्यू जब भी बराबर रहे तो आप लोग को क्या करना है, इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है ये फाइंड करने बोला जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग को याद रखना है, जब भी ऊपर में सब बड़ा एक ही जैसा रहे तो जो नीचे में छोटा दिखेगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो 6 है। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। ये तीनों में से बड़ा हो जाएगा ये, और छोटा कौन हो जाएगा, तो जो बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा ये दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका चौथा प्रॉपर्टी देखिए, इसका चौथा प्रॉपर्टी देखिए, इसमें हम एग्जाम्पल पे लिख लेते हैं 3/7, 5/7 और 4/7। अब इसमें देखिए कि नीचे में सब बराबर है, नीचे में बराबर है, तो जब नीचे में बराबर रहेगा, क्लियर, तो नीचे वाले को हटा ही देना है। अब देख के बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देख के पता चल रहा है कि ये वाला छोटा है, 3 है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बड़ा। अब इसका पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे एक फ्रैक्शन रहेगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके से एक फ्रैक्शन रहेगा, और पूछा जाएगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो करेंगे क्या हम लोग, तो देखेंगे कि एक ही जैसा बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर नीचे वाला भी देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 एक ही जैसा बढ़ा है। क्लियर है। और सबका डिफरेंस देखेंगे तो एक ही जैसा है। इसका डिफरेंस कितना होगा, ऊपर वाला नीचे वाला घटाएंगे तो 1 होगा, इसमें भी घटाएंगे तो 1 होगा, इसमें भी घटाएंगे तो 1, इसमें भी घटाएंगे तो 1। तो जब सबका अंतर एक ही जैसा हो, ऐसे वाला अंतर, और इधर भी एक ही जैसा बढ़ रहा हो, 1 1 बढ़ा, इसमें भी 1 1 बढ़ा, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर। जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। ये सबसे छोटा है, ऊपर वाला देखिए सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। जो सबसे छोटा दिख रहा है ऊपर वाला वो सबसे छोटा, और सबसे ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। या फिर नीचे भी हम लोग देख सकते हैं, नीचे जो सबसे छोटा वो छोटा हो जाएगा, और नीचे जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसका छठा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए इसका छठा प्रॉपर्टी, इसमें हम कुछ लिख लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसमें देखिए सबका डिफरेंस, देखिए 7 और 4 11, 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, सब में 4 का डिफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब लेकिन इसमें देखिए एक ही जैसा लिखा हुआ नहीं है, सबका खाली डिफरेंस हम देखें। क्लियर। अब इसको कैसे पता करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले देख लीजिए और थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखिए, इसमें 3 है, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखेंगे हम लोग तो देखिए 3 है और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 और 4 7, और उसके बाद कितना हो जाएगा। तो उस तरीके से देखिए सेट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या देखना है, इसका डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर वाला देखिए बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, लेकिन इसका जस्ट पहले जो हम बताएं इसमें क्या था, ऊपर वाला छोटा था और नीचे वाला बड़ा था, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, इतना माइंड में रखना है। और इसका जस्ट उल्टा इसमें लिखा गया है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, इस तरीके से सेट किया गया है इसको। लेकिन सबका डिफरेंस क्या है, इक्वल है। सबका डिफरेंस जब इक्वल रहेगा और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा दिखेगा सबसे छोटा दिखेगा नीचे वाला, नीचे में सबसे छोटा यही है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और जो नीचे में सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो नीचे में सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये रहा इसका कुछ प्रॉपर्टी।
अब नेक्स्ट का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इसका जब नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।